तो दोस्तों, समाज सेवा को राजनीति कहा जाना चाहिए या राजनीति और समाज सेवा आपस में संबंधित है, परस्पर इनका गहरा संबंध है या राजनीति और समाज सेवा एक ही है। तो दोस्तों, एक खास टॉपिक है ये, सोचा चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों, समाज सेवा और राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। समाज सेवा और राजनीति एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो राजनीति अगर कोई करता है या समाज सेवा अगर कोई करता है, अगर कोई कहता है कि मैं समाज सेवी हूँ, तो बात करें अपन इस पे आगे, तो साथियों, समाज सेवा का अपना कोई एक अलग उद्देश्य नहीं होता है। वो मन से निकली हुई एक भावना होती है कि मुझे लोगों का हित करना है, हित चाहना है या फिर लोगों की भलाई करनी है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में सीधा सीधा एक स्वार्थ होता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को प्रमोट किया जाए या पार्टी को प्रमोट किया जाए। इसका सीधा सा मतलब है कहीं न कहीं पार्टी बेनिफिट में रहेगी या फिर व्यक्ति बेनिफिट में रहेगा। लेकिन समाज सेवा में ऐसा नहीं होता है। समाज सेवा अगर कोई व्यक्ति करता है तो समाज सेवा में सीधा सा मतलब है कि वो अपना जितना चाहे अपना व्यक्तिगत योगदान दे, लोगों से योगदान ले, उससे उसी से वो चलाएगा। उसमें दूर दूर तक भी अगर भविष्य में भी देखा जाए तो भविष्य में भी उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है समाज सेवा में। उसमें कहीं न कहीं लोगों का हित जुड़ा हुआ होता है। हाँ, राजनीति में भी लोगों का हित जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का ज़्यादा हित होता है उसमें। ये देखा गया अक्सर। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और राजनीति में आपको टीम बनानी होती है, टीम को डेवलप करना होता है और समय आने पे उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है। लेकिन समाज सेवा में ऐसा नहीं होता है। समाज सेवा में आप अपना व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं, योगदान ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी कोई टीम है या ना है। आप भले व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं या 5 जने मिल करके टीम बना करके अपना कार्य जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं या समाज के भलाई के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई होता नहीं है। और समाज सेवा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें उसको अगर कुछ कर भी लिया, छोटा मोटा ऊपर नीचे हो भी गया, तो समाज सेवा वाले व्यक्ति का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका उद्देश्य समाज हित है। समाज का हित जुड़ा हुआ है। उसका उद्देश्य समाज का हित करना है, लोगों का हित करना है। और उसका इसके बाद अगर मान लो कुछ छोटा अपना प्रयास करते हैं, अगर मान लो उससे अगर जितना अचीवमेंट होता है ठीक है, अगर अचीवमेंट नहीं भी होता है, कुछ परसेंट अचीवमेंट हो गया ठीक है, उन्होंने प्रयास किया, काफ़ी है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। अगर राजनीति में अगर आप लोगों का राजनीतिक उद्देश्य से अगर मान लो समाज सेवा के बारे में सोच रहे हैं और मान लो एक समय के बाद में जिस समय उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है, उस समय आपको लोग गिनाने लग जाएंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, आपसे गलतियाँ हुई, तो लोग बोलेंगे कि इसने उस समय ये कहा था या ऐसा बीड़ा उठाया था समाज के बारे में, उन्होंने इसमें उस समय ये गलतियाँ की थी, तो हो सकता है भविष्य में वापस से अपनी गलतियों को दोहराएं। और जैसा एक उदाहरण के लिए समझे तो समाज सेवा में व्यक्ति या कोई संगठन वादे नहीं करते हैं, एक आश्वासन देते हैं, एक उम्मीद जगाते हैं, उम्मीद देते हैं कि अपन ऐसा कर पाएंगे और करेंगे, कोशिश की जाती है। उसमें से ठीक है, कुछ वादे नहीं पूरे हुए या पूरा करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अचीवमेंट नहीं मिला। लेकिन राजनीतिक उद्देश्य के लिए अगर कोई काम किया गया और उसमें अगर अचीवमेंट नहीं आया, तो जिस समय राजनीतिक रूप दिया जाएगा उस समय लोग आपको याद करेंगे कि उन्होंने उस समय ये वादे किए थे और ये इन्होंने पूरे नहीं किए। जैसा कि 5 साल तक अगर कोई सरकार चलती है, कोई नेता अपना काम करता है और 5 साल के बाद अगर उन्होंने जो वादे किए नहीं पूरा कर पाया, नेक्स्ट बार जैसे ही वो ग्राउंड में आएगा, वापस चुनाव लड़ने की मतलब इच्छा बताएगी लोगों के साथ, तब लोग गिना देंगे कि आपने उस समय ये काम बताया था, ये वादे किए थे, ये वादे आपने पूरे नहीं किए, इसलिए सॉरी सर।
लेकिन समाज सेवा में ऐसा नहीं होता है। समाज सेवा में ठीक है, आपने वादे किए, आपने कोशिश करी और नहीं अचीवमेंट, जितना भी अचीवमेंट किया, लोग आपके साथ थे, लोगों ने देखा आपने क्या प्रयास किया। अगर ठीक है आपने प्रयास किया, अगर नहीं अचीवमेंट हुआ तो आपने अपना प्रयास किया और कुछ लोगों को फ़ायदा दिया, ठीक है। लेकिन राजनीति में ऐसा कभी नहीं होगा। राजनीति में अगर आपने वादे किए हैं तो उसे पूरा करना है। राजनीति में अगर आपने लोगों के सामने काम किए हैं, आपकी टीम डेवलप हुई है, तो आप राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपकी टीम डेवलप नहीं हो पाई तो आप राजनीति में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन समाज सेवा में ऐसा नहीं होता है। समाज सेवा और राजनीति में बहुत बड़ा अंतर यही है। समाज सेवा किसी लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, राजनीति लाभ के उद्देश्य से की जाती है। और अचीवमेंट के बात तो अपन कर ही चुके हैं। और राजनीति में अगर राजनीति अगर मान लो करते हैं तो उसमें आपको संगठन को तो वजह देनी होती है। जैसे इन फ्यूचर, जैसे अभी कोई चुनाव लड़ना है, अगर राजनीति करनी है तो आपका संगठन डेवलप होना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो राजनीति भविष्य में नहीं होगी। लेकिन समाज सेवा कर रहे हैं, अगर आपका संगठन डेवलप नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समाज सेवा को जितने लोग हो उतने जारी रख सकते हैं। 10 के लोग 10 लोग हो, 10 में से 7 भी रहेंगे तो आपके उद्देश्य अगर सीधे हैं, आपके उद्देश्य अगर साफ हैं, आपके विचार साफ हैं, तो आप लगातार चलते रहेंगे। आपकी अच्छाई देख के लोग जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और समाज सेवा में आपकी छवि धूमिल नहीं होगी, लेकिन राजनीति में आपकी छवि धूमिल होने का खतरा है। समाज सेवा अगर आप कर रहे हैं तो आपकी छवि लोगों के सामने खराब नहीं, क्योंकि आप लोगों के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दिख रहा है लोगों के सामने, आप प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में नहीं देखा जाएगा। आपकी छवि कभी भी धूमिल हो सकती है, कभी भी आप बाइकआउट हो सकते हैं। जनता एक्सेप्ट करे ठीक है, नहीं जनता एक्सेप्ट करे आप बाय बाय। यही अक्सर होता गया है। समाज सेवा में किसी संगठन या पार्टी से फेलियर लोग, असफल लोग समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन राजनीति से फेलियर लोग राजनीति में जुड़ करके राजनीति का अच्छा नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है, उसको हर बार हार मिल रही है, आपको 5-7 हार मिलने के बाद आपको दूसरी राजनीति के लोग आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी या दूसरे संगठन के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है पहले कई बार प्रयास कर चुके हैं, असफल रहे हैं और ये भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं देने वाले। लेकिन 5 बार आपको हार मिल जाती है, आपका विजन क्लियर हो जाता है, आप सोच लेते हैं कि राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा फील्ड नहीं है, तो आप समाज सेवा कर सकते हैं, लोगों के पर्सनल हितैषी बन सकते हैं, लोगों के साथ पर्सनल जुड़ाव रख सकते हैं, लोगों को समय पे हेल्प कर सकते हैं, लोगों के बुरे समय में आप जाके उनके साथ खड़े रह सकते हैं। आप उनके व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ देवे या व्यक्तिगत लाभ जितना हो सके आप दे सकते हैं। राजनीति और समाज सेवा में काफ़ी अंतर है साथियों। एक बात और सुनने में मिलती है कि समाज सेवा ही राजनीति है और राजनीति ही समाज सेवा है। मान सकते हैं समाज सेवा का कोई फील्ड नहीं होता है, कोई एरिया नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता है। समाज सेवी व्यक्ति कभी किसी एरिया से बंधा हुआ व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन राजनीति वाला व्यक्ति, राजनेता एक एरिया से बंधा हुआ व्यक्ति होता है। जैसा कि एक क्षेत्र का विधायक है तो वो विधायक अपने संसदीय क्षेत्र से बंधा हुआ है, उससे बाहर हाँ ठीक है, बड़े क्षेत्र बड़े लेवल का अगर नेता है, कोई मंत्री है, सीएम है, तो ठीक है, उसका अपना वो सारे लोगों को देखेगा, लेकिन वो हाई लेवल की राजनीति हो जाती है। अगर मान लो कोई प्रधान है, कोई सरपंच है, जैसे वार्ड पंच है तो अपने वार्ड के एरिया में बंधा हुआ है, वो बाहर कम अपने वार्ड को ज़्यादा महत्व देगा। सरपंच है, अपने ग्राम पंचायत स्तर के जितना एरिया बनता है तो वो वही ज़्यादा काम करेगा, उसी काम को ज़्यादा फोकस करेगा। लेकिन समाज सेवा वाला व्यक्ति का अपना कोई निश्चित दायरा और निश्चित एरिया क्षेत्र नहीं होता है। वो जहाँ चाहे, जहाँ लोग समस्या में, जहाँ मुद्दा मिले, जहाँ समस्या दिखे वो जाके खड़ा रह सकता है।
कोई एरिया उसके लिए फिक्स नहीं होता, कोई क्षेत्र बॉन्ड नहीं होता उसके लिए, कर सकता है। और एक चीज़ और देखी गई है कि अधिकतर राजनेता या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बताते हैं कि राजनीति ही समाज सेवा है। अगर आप लोग या फिर कोई लोग समाज सेवी हैं तो हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से। तो दोस्तों, एक बात बुरा न लगे, मेरे मन की बात है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे खुआपेशन। तो समाज सेवा और राजनीति, वो बताते हैं कि हम भी समाज सेवा ही कर रहे हैं इतने टाइम से। तो समाज सेवी व्यक्ति को कभी पेंशन या सैलरी या मासिक भत्ता नहीं मिलता है। और राजनेता जो होता है, जैसे कोई विधायक है, सांसद है, मतलब इससे नीचे भी है, तो उनको एक मासिक भत्ता दिया जाता है, मासिक सैलरी होती है उनकी। और वो सैलरी समाज हित के लिए नहीं होती है, वो उनके व्यक्तिगत हित के लिए होती है। एक विधायक है, उसका सैलरी होती है, जबकि उसको सारे भत्ते दिए जाते हैं, उसको किराया, उसको सारी चीज़ें, उसको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। और किस गवर्नमेंट की तरफ से, कहाँ से आता है पैसा? सारा पैसा जनता का पैसा होता है। और जब चुनाव का समय होता है तो कई राजनेता अपने काम को गिनाने लग जाते हैं कि फलाने जगह हमने ये काम कराया, डिंका जगह हमने ये कराया, हमने ये इस गांव में ये कराया, हमने ये ब्रिज बनाया, हमने ये सड़क वहाँ से वहाँ तक बना दी, हमने फलाने जगह पेयजल की व्यवस्था करा दी, हमने उस जगह पे ये करा दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो समाज सेवी हैं और वो बताते हैं हमारा काम, हमने ये काम किया इस क्षेत्र में, तो दोस्तों पैसा कहाँ से आया, क्या काम कर लिया और कितना पैसा आया, कितना लगा, वो तो सारे लोग जानते हैं। कोई अछूती बात है ही नहीं उसके लिए। वो जनता का पैसा जनता में लगाया, तो कौन सी समाज सेवा हुई? उसके लिए आपको कमीशन मिला, उसके लिए आपको भत्ते मिले, उसके लिए पेंशन, आपको सैलरी दी गई है। तो अगर आपने वो कर दिया है तो ठीक है। और समाज सेवी व्यक्ति खुद के पैसों से, चंदे के पैसों से दर दर की ठोकरें खा के स्ट्रगल करता है। और एक राजनीति से जुड़ा व्यक्ति, सीधा पैसा आता है और सीधा मान लो लोगों के साथ में लोगों के साथ लगाते हैं, गांव में, अपने एरिया में लगाते हैं, अपने क्षेत्र में लगा करके बताते हैं भाई हमने ये 5 सालों में ये काम कर दिया। तो आपने व्यक्तिगत कुछ नहीं किया है। वो जो पैसा जनता का पैसा था, जनता में लग गया है, आपका व्यक्तिगत उसमें कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। लेकिन समाज सेवी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत योगदान देता है, अपना व्यक्तिगत मान लो अगर कहीं जाना होता है या फिर किसी तरह से मान लो कोई साधन संसाधन का जुगाड़ करता है कि चंदे पंदे से, या फिर अपने खुद के व्यक्तिगत जितना उसके पास बन सके, जितना हो सके वो करता है। तो अक्सर ये भी देखा गया है, कई राजनेता ये भी बताते हैं कि अगर हम लोग यही करने लग गए तो हमारा भी पेट है, हमारा भी घर बार है। तो साथियों, वो जो समाज सेवा इतने साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसका भी अपना पेट है, उसका भी अपना घर है, उसका भी अपना घर बार है। अगर मान लो सोच लेते हैं कि भगत सिंह उस समय लड़े, अगर वो सोच लेते मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे आप लोग वोटिंग करेंगे, आप मुझे इस तरह से ताकतवर बनाएंगे तो मैं लड़ पाऊँगा, या फिर मेरा भी पेट है, मेरा भी घर बार है, मेरा भी ये है, तो क्या देश आज़ाद होता? क्या संभव ही नहीं था। सारे लोग जितने भी आंदोलनकारी हमारे देश को आज़ाद कराने में आंदोलन ये हुए, तो क्या वो सोच लेते कि हमें इस तरह का, हमें अगर सहयोग मिलता है या वोट करते हैं या फिर हमें सैलरी मिलेगी तो उनका मिलेगी, हमारा पेट है, हमारा घर बार है, तो क्या देश आज़ाद होता है? संभव ही नहीं था। और आज हमारे क्षेत्र में क्या होता है, क्या नहीं होता, अपन सब जानते हैं। आप लोग भी भली बात ही जानते हो, सारे लोग समझदार हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो साथियों, मोटी मोटी अगर बात की जाए तो राजनीति और समाज सेवा में बहुत अंतर है। राजनीति भविष्य की ताकत को मजबूत करने के उद्देश्य से की जाती है। समाज सेवा की कभी व्यक्तिगत या किसी सामूहिक ताकत मजबूत करके हमें चुनावी पार्टिसिपेट के उद्देश्य से नहीं की जाती। और समाज सेवा टीम के ऊपर निर्भर नहीं होती। अगर 10 जनों की टीम है, 10 में से 2 लोग भी अगर मौजूद हैं तो अपना काम करेंगे,
लोगों का साथ सहयोग मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, जितना उनसे बन पड़ेगा वो लोग करेंगे, लेकिन राजनीति में संभव नहीं है। राजनीति बिना टीम के संभव ही नहीं है। कितना भी बड़ा नेता हो, एक निश्चित समय के बाद में अगर टीम ने अगर हाथ छोड़ दिया तो राजा से रंग बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो साथियों, ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार में आपके समक्ष रखा है मैंने, अन्यथा नहीं ले गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए थी। जितना मेरे जानकारी में है, जितना मेरे को बताना चाहिए था, जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैंने बताने का प्रयास किया है। कोशिश करूँगा कोई भी साथी अन्यथा नहीं लेगा। और ये मेरे किसी को व्यक्ति विशेष को टारगेट करना या फिर किसी संगठन विशेष को टारगेट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे सिर्फ जानकारी देनी थी समाज सेवा क्या है और राजनीति क्या है, और इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। कोशिश करूँगा कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं ऐसे हर रोज़ कभी कभार ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा और नए नए टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कोई समस्या, अगर ऐसी कोई बात है, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो, अगर मेरे से छूटती है, अगर कोई चीज़ बाकी रह गई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जवाहर।